दोस्तों, एकता कपूर की नई वेब सीरीज है ट्रिपल एक्स सीजन 2। ट्रिपल एक्स सीजन 2 की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो अनएक्सेप्टेबल, अब नाम से ही आपको पता लग रहा है ये एडल्ट वेब सीरीज है, ठीक है। और इसमें मेन इशू ये है कि जो आर्मी की यूनिफॉर्म है, जो मिलिट्री मेंस की यूनिफॉर्म है, उसको फाड़ते हुए दिखाया गया है। एक बड़े ही इंटीमेट सीन में एक जो फीमेल है वो इस यूनिफॉर्म को फाड़ देती है, जिसमें अशोक का स्टैचू है, ताज है, ये सिंबल्स हैं जो कि आर्मी को ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि गर्व की बात है। एक सीन में उसको फाड़ा गया है। अब यहां पे ये तो इंसल्ट हो गई। देखिए, आर्मी, जो हमारे सोल्जर होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, वो जितना सैक्रिफाइस करते हैं उतना कोई नहीं करता, ठीक है। वो बॉर्डर पे हैं, उनकी वजह से हम सेफ हैं। अब जब वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो ये देश के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ही, साथ ही साथ उनका परिवार, उनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। उनका परिवार उससे उबर नहीं पाता है। अब इस सीरीज में यह दिखाया गया है कि जो आर्मी पर्सनल्स की वाइफ है, उनका किसी और इंसान के साथ अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यहां पे आर्मी मेंस की जो वाइफ होती है, जो सोल्जर्स की वाइफ होती है, उसकी बात की गई है। अब इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोगों ने ट्वीट किया। इनफैक्ट यहां पे सोल्जर की वाइफ ने भी ट्वीट किया, आकांक्षा नाम है, कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। आप कहना क्या चाहती हैं कि हम लोग, हमारे जो पति हैं वो देश की सेवा करते हैं, वो देश की, वो हम लोगों को सेव करते हैं, और हम लोग ये सारी हरकतें करते हैं, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पे जो मार्टियर्स वेलफेयर फाउंडेशन के जो चेयरमैन है मेजर टीसी राव, वो बहुत भड़के हुए हैं और उन्होंने खूब खड़ी खोटी सुनाई है यहां पे एकता कपूर को, ठीक है। यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि जो आर्मी मेंस वाइफ हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए दिख रही हैं सीरीज में, है ना। ये कंटेंट जो है, दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, और ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डिमोरलाइज करता है, ठीक है। उन्होंने बोला है स्टेटमेंट में। उसके बाद इन्होंने बोला है, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पे 3.5 लाख से ज्यादा आर्मी सोल्जर है। आप हरियाणा में जाइए, मैंने जब परमवीर चक्र सीरीज कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में तो एक ऐसा गांव है जहां पे हर परिवार का एक इंसान आर्मी में है। हरियाणा की स्टोरी है यहां पे। तो एक तरीके से हरियाणा की भी बेइज्जती है, और ये हमारे लिए इंसल्ट है, ये हमारी आर्मी के लिए इंसल्ट है, ये डीमोरलाइजिंग है, और ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है। और अगर सीन्स डिलीट नहीं किए गए तो हम लोग इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे, ठीक है। ये कहना है मेजर एस एन राव का, जो कि मार्टियर्स के लिए काम करती है। आप समझ रहे हैं। अब उसके बाद इनके खिलाफ जब ये ऑनलाइन, जब ये पूरा हैश टैग चला, हैश टैग आर्ट बालाजी इंसल्ट्स आर्मी, ये पूरा ट्रेंड चला ट्विटर पे, ट्यूसडे से चल रहा है, तो लोगों ने भयंकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, साइबर बुली करना शुरू कर दिया। पे साइबर बुलिंग शुरू हो गई एकता कपूर की, ठीक है। अब एकता कपूर की अगर बात करें तो इन्होंने बड़े पारिवारिक सीरियल दिए हैं। आपको याद ही होगा उस समय की 2000, 2002, 4, 6, मतलब काफी टाइम तक, काफी वक्त तक मूवीज भी बनाई है। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उस समय पूरा सारा परिवार जो है, एकता कपूर और शोभा कपूर, वो साथ में मिलके, मतलब बहुत पहले की बात है, ठीक है, ये सीरियल्स देखता था। और उसके बाद फिर तो ये ट्रेंड किया, और उसके बाद फिर गालियां पड़ने लगी इनको। तो इसके बाद जब रिएक्शंस आए तो हिंदुस्तानी भाव ए के ए विकास पाठक, है ना, इन्होंने रोस्ट किया पहले एकता कपूर का, और उसके बाद इन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी गई। लेकिन इससे पहले एक और एफआईआर लॉन्च हो गई थी पालम विहार पुलिस स्टेशन, पालम विहार पुलिस स्टेशन में, इंदौर मध्य प्रदेश, वहां पे एफआईआर लॉन्च हो गई। तो इनके ऊपर अब केस चलेगा, एफआईआर हो गई है। जब इतना ज्यादा बवाल हुआ तो फिर एकता कपूर ने ये सीन्स को डिलीट किया। अभी एकता कपूर ने क्या बोला है उनकी, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। सेक्शन 294 ऑब्सिनिटी, गलत दृश्य दिखाना, और सेक्शन 298 सी 1971 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर एक्ट, इसके तहत ये एफआईआर को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए,
एकता कपूर का क्या कहना है? एकता कपूर का बोलना है, एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम जो है डीपली रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स इंडियन आर्मी। एकता कपूर यहां पे डिफेंसिव दिखती है, पूरी तरीके से होना भी चाहिए, ठीक है। देयर कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा है। हमने सारे सीन्स को डिलीट कर दिया गया है जिसमें इस तरीके के दृश्य दिखाए गए हैं, एक्शन हमारी तरफ से ले लिया गया है। लेकिन जो बुलिंग हो रही है, जो साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर बुलिंग में आपको पता ही है रेप थ्रेट्स जो हैं वो सबसे पहले मिलने लगती हैं। तो जो साइबर बुलिंग हो रही है, जो रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं मुझको और मेरी मां को, वो सही नहीं है। अब देखिए, आर्मी से तो, आर्मी का अपमान तो, देश का अपमान कोई भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो हमारे संविधान में भी है। आप हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, हमारे संविधान का अपमान नहीं कर सकते, इससे नेशनल इंटीग्रिटी को चोट पहुंचती है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आर्मी जो हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस करती है उसका अपमान तो नहीं करेगा, इन्होंने माफी मांगी है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस तरीके का जो सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जाता है, क्या ये बंद कर देना चाहिए या फिर इसको दिखाना चाहिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे, देखिए इसके दो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। एक मैं एकता कपूर का इंटरव्यू सुन रहा था, एक महेश भट्ट का भी बहुत पहले मैंने इंटरव्यू सुना था, जब उनकी मूवीज आती थी तो इस पे बहुत ऑब्जेक्शन उठता था। तो यहां पे रिमोट आपके पास है, आप बंद कर दीजिए, ठीक है। ये महेश भट्ट ने उस समय बोला था कि आपकी चॉइस, आप मत देखिए, क्यों देख रहे हैं? आप नहीं देखेंगे तो हम बनाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल वर्कआउट करिए। काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका क्या दिया जाता है? काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, देखिए दोस्तों, हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग सोशल है, सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके पड़ोस में बवाल होगा तो आप बाहर निकल के जाएंगे ही, देखेंगे ही। अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो हमारी नजर उस पर जाएगी ही। अगर इस तरीके का कंटेंट अगर अपलोड हो रहा है तो जाएगी ही हमारी नजर उस पर। तो यहां पे जो बना रहा है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, देखने वाले से, दोनों की है, हालांकि इक्वली है, लेकिन बनाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना देखने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ है, आप देखिए ना, कई बार आपने देखा होगा, आप रोड से जा रहे हैं, बगल में लड़ाई चल रही है, आप निकल सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पुलिस संभाल लेगी, बट हम रुक जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है देखने के लिए। तो यही होता है, ऑनलाइन में भी यही होता है। अगर कुछ इस तरीके की चीज आती है ना तो लोग देखते ही हैं। अब इसमें हमारी गलती नहीं, हमारी दिमाग की प्रोग्रामिंग इसी तरीके की है, कियोस, कॉन्फ्लिक्ट, समझ रहे हैं। बट चलिए सब कुछ ठीक है, बट वही इंसल्ट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे देश की हो, चाहे संविधान की हो, चाहे नेशनल फ्लैग, चाहे नेशनल एंथम, गलत है ये। और इसीलिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म एकता कपूर का हो भी रहा है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ टीवी सीरियल की उस सस्ती प्रोड्यूसर के बारे में जो कैमरे के सामने अपने फेस से ज्यादा कुछ और दिखाने में बिलीव रखती है, और कपड़े पहनने का सेंस तो इसके अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि मियां खलीफा भी इसका ड्रेसिंग सेंस देखकर शर्मा जाए। ये औरत टीवी सीरियल्स के नाम पर चुतियापा दिखाती है और मूवी के नाम पर अंग प्रदर्शन। अब पहले बात करते हैं इसके टीवी सीरियल्स की। तो भाई लोग, एकता कपूर ने घर को तीन तेरह करने वाले कई टीवी सीरियल्स दिए, जैसे सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कुसुम, कभी सौतन कभी सहेली। और इन टीवी सीरियल्स ने लोगों के दिमाग पर, खास तौर पर घरेलू महिलाओं के दिमाग पर ऐसे हथौड़ा चलाया कि पति हारा थका घर आया हो, माँ बाप भूखे प्यासे बैठे हो, बच्चा टट्टी करने के बाद पिछवाड़ा साफ कराने के लिए माँ का मुंह देख रहा हो, लेकिन मजाल है महिला टीवी सीरियल के सामने से हट जाए और टीवी सीरियल का कंटेंट, भाई इसका तो कोई जवाब ही नहीं। जब तक एक सीन को 10 बार ना दिखा दें तब तक वो सीरियल नहीं लगता। और एक बात और, हर टीवी सीरियल में कुछ बात कॉमन मिलेंगी, जैसे दिया बुझा समझो कोई लुढ़क गया, जितनी बड़ी बिंदी उतनी तेज सांस, बड़ी बड़ी हवेलियां लेकिन लाइट जाते ही बिल्कुल अंधेरा, जिसे इतनी बड़ी हवेली में बैकअप के लिए जनरेटर या इन्वर्टर कुछ ना हो, बहनचोद भाभी के कमरे से देवर, देवर के कमरे से भाभी की बहन, जीजा के कमरे से साली, साली के कमरे से पड़ोसी, पड़ोसी के कमरे से ननद निकल रही है, लेकिन सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। बाहर है झोपड़ी वालों, भाई वो तो सही है
है शोले पिक्चर सलीम जावेद ने लिखी और रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट की, जो 1975 में रिलीज हुई लगभग 3.5 घंटे की मूवी थी। अगर शोले पिक्चर की स्टोरी एकता कपूर के हाथ लग जाती तो 1975 से अब तक उसका रोज एक नया एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा होता, लेकिन गब्बर मरने में नहीं आता। अब बात करते हैं एकता कपूर की फिल्मों के बारे में। तो भाई इसने रागनी एमएमएस 2, लव सेक्स और धोखा, द डर्टी पिक्चर, क्या कूल हैं हम, क्या सुपर कूल हैं हम, क्या कूल हैं हम 3 जैसी रोंगटे के साथ साथ बहुत कुछ खड़ा कर देने वाली कई एडल्ट मूवीज बॉलीवुड को दी, जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ एक अंग प्रदर्शन करने वाली औरत और भोग वस्तु के रूप में दिखाया गया, जो बाहियातपन और चुतियापे की सारी चरण सीमा को पार कर देती हैं। भाई लोग इन दिनों एकता कपूर की वेब सीरीज XXX अनसेंसर्ड 2 पर चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना तो उनको बता दूं कि हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर और उसकी मां शोभा कपूर के अगेंस्ट FIR दर्ज की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एकता कपूर को अरेस्ट करने की मांग होने लगी। और FIR क्यों की? वो भाई इसलिए क्योंकि एकता कपूर ने अपने OTT प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी पर एक वेब सीरीज स्ट्रीम की थी, जिसका नाम था XXX अनसेंसर्ड 2। इस वेब सीरीज में दिखाया गया कि एक हबसी महिला जिसका पति फौज में है, उसकी कमी का एहसास पूरा करने के लिए वो औरत एक बॉयफ्रेंड बनाती है और उसे संभोग के लिए घर बुलाती है। चल हम फिल्मी लोग हैं, थोड़ी लिबर्टी लेते हैं। लेकिन विवाद वहाँ से शुरू हुआ जब ये औरत अपने बॉयफ्रेंड को अपने पति यानी फौजी की वर्दी पहनकर संभोग करने को बोलती है। लेकिन ये मोहतरमा यहाँ भी नहीं रुकती, हवस की सीमा इस कदर पार कर देती है कि ये औरत उत्तेजना में फौज की यूनिफॉर्म तक फाड़ देती है और वर्दी का अपमान करती दिखाई पड़ती है। लेकिन भाई फिर भी इन जैसी औरत पर कोई कार्यवाही नहीं होती। भाई सही कहते हैं, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब जो फौज अपने परिवार, बच्चों, घर गांव को छोड़कर हमारे देश की रक्षा करती है, उसी देशभक्त फौजी की यूनिफॉर्म का अपमान किया जाता है। और क्यों? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और ऐसा कंटेंट परोसने वाला कौन? पहचान कौन? डेली सोप क्वीन एंड फिल्म प्रोड्यूसर वेरी टैलेंटेड एकता कपूर। तो बहन तुझे बता दूं कि अगर इंडियन आर्मी हमारे देश की हिफाजत नहीं कर रही होती तो तेरा भाई तुषार कपूर सच में ही तुझसे ये बोल रहा होता। भाई लोग एकता कपूर वही औरत है जिसने सबसे पहले टेलीविजन पर बोल्ड कंटेंट परोसने की शुरुआत की थी। एक्टर्स बोल्ड सीन से मना न कर सके और सेंसर की कैची से बचा जा सके, इसके लिए एकता ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में न्यूडिटी क्लॉज ऐड किया ताकि फिल्म में डेब्यू करने वाले एक्टर्स बाद में इंटीमेट सीन्स और बोल्ड डायलॉग्स बोलने से मना न कर सके। और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की वजह से उन्हें एकता की हर बात माननी पड़ती। भाई 44 साल की होने के बावजूद भी एकता कपूर ने शादी नहीं की, क्योंकि भाई इसे एक आदमी थोड़ी सेक्स मशीन चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ मेल मॉडल्स ने एकता कपूर पर ये तक आरोप लगाया कि एकता कपूर गुड लुकिंग मॉडल्स को काम देने के बदले उनसे यौन सुख की डिमांड करती है, तभी तो इसने ये सीरियल बनाया। संभोग के लिए इस बंदी में पागलपन इस कदर है कि मीडिया में भी कई बार ये संभोग के ऊपर लंबी लंबी स्पीच देती दिखाई देती है। And as far as sex goes, sex is not wrong. Non-consensual sex is wrong. I mean, so many people write on my wall, आप sex दिखा रही हैं तो ये सब गलत हो रहा है सोसाइटी का। सचमुच हमारी सोसाइटी के साथ गलत हो रहा है क्योंकि सेक्स दिख रहे लोग। हमारी सोसाइटी गलत हो रहा है क्योंकि लोग सेक्स को मिसयूज कर रहे हैं। भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि ये एकता कपूर तुषार कपूर की बहन है या बादशाहन की। अरे वही बादशाहन जिसने कामासूत्र बुक लिखी थी। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो